हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे। देखो, गांधी जी को ट्रेन से बाहर क्यों फेंक दिया गया, किसने फेंका, ये भी जानेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि गांधी जयंती जब हम मनाते हैं, अब ये अपने भारत में सबको पता है, भारत में ही नहीं दक्षिण अफ्रीका में भी सबको पता है, क्योंकि वहाँ पे मूर्तियाँ भी बनाई गई है गांधी जी का। तो इसके बारे में भी हमें जानना है। लेकिन हम आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ है और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी है, उनके माता का नाम पुतलीबाई, उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। इतना आप लोग को तो पता है। वहाँ पे गुजरात के पोरबंदर गांव में उनका जन्म हुआ था, ये सब आप लोग को पता है। लेकिन उनकी छोटी सी उम्र में, गांधी जी की छोटी सी उम्र में शादी हो गई। 13-14 साल के ऐसे थे तो उनकी शादी हो गई। लेकिन 19 साल के उम्र में उन्होंने इंग्लैंड पढ़ने के लिए 1888 में उन्होंने इंग्लैंड पढ़ने चले गए। वो पढ़ाई वहाँ पे कम से कम 3.5 साल के लगभग उन्होंने पढ़ाई वहाँ पे किया। और 1891 में उनको क्या हुआ कि उनको डिग्री मिल गई। 88 में गए, 91 में उनको डिग्री मिल गई लॉ की जब पढ़ाई करके। तो वो उसी समय 1891 में भारत वापस भी आ गए। जब वो भारत वापस आ गए तो उन्होंने मुंबई और कहीं कहीं उन्होंने जाके कुछ ऐसे केसेस देख लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, मान लो कि 91 में आए, 92-93 यानी 93 में उनको जो दादा अब्दुल्ला, जो उनका शेख भी नाम था, शेख अब्दुल्ला खान था, मतलब उन्होंने क्या कहा कि आपको दक्षिण अफ्रीका में जाके एक केस देखना है। इस सिलसिले में उन्होंने वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे वो गए, लेकिन उनके पास टिकट था। देखिए, जब दक्षिण अफ्रीका 1893 में दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे, ठीक यहाँ पे जब ये जा रहे थे तो उस समय उस डब्बे में, जिस डब्बे में गांधी जी बैठे थे, उस ट्रेन के डब्बे में गांधी जी जब बैठे तो उसी डब्बे में ऐसे कुछ अंग्रेज भी थे। और अंग्रेज को ये लगा कि ये गांधी जी जो हैं ये काले चमड़ी के, यानी कि ये इंडियन है, तो इनको क्या, और हम लोग गोरे चमड़ी के हैं, तो इनको क्या किया कि गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया। अब देखो, जब धक्का उन्होंने दे दिया ट्रेन से, तो ये टर्बन से, देखना अभी बता रही हूँ आप लोग को, टर्बन से प्रिटोरिया के बीच में जा रहे थे। जो टर्बन से प्रिटोरिया के बीच में इनको धक्का दे दिया गया, अंग्रेजों ने धक्का दे दिया। अब बताइए कि वो स्टेशन, जौन से स्टेशन पे उनको धक्का दे दिया अंग्रेजों ने, उस स्टेशन का देखिए नाम क्या था, तो पीटर मेरिट्सबर्ग, ये इस स्टेशन का नाम था। देखो, वहाँ का स्टेशन का नाम एक अलग ही होता है, तो वहाँ का नाम ये चीज़ था, वहाँ पर पीटर मेरिट्सबर्ग का ये एक स्टेशन था। इसी स्टेशन पे गांधी जी को कुछ अंग्रेजों ने धक्का दे दिया। गांधी जी वहाँ समझ गए कि ये भेदभाव का यहाँ इन लोगों के अंदर प्रेरणा है, यानी कि इनको हटाना पड़ेगा, हमें भेदभाव के बारे में ये सब हटाना पड़ेगा। वो क्या किए कि अब देखिए 1894 में यहाँ उसी समय उन्होंने उन सबों के साथ ज़्यादातर बहसाबसी किए, केस भी लड़े, वहाँ पे जाके वहाँ पे फिनिक्स फार्म का स्थापना किए, यानी कि प्रथम आंदोलन गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म सत्याग्रह, जैसे सत्याग्रह है उसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं फिनिक्स फार्म, यानी इसका उन्होंने पहला आंदोलन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखो, कुछ दिनों के बाद जब यहाँ पे गांधी जी 1906 में देखे कि अंग्रेज कुछ अपने भारतीयों को परेशान कर रहे हैं, बोले कि आपके पास कोई पंजीकरण है, कोई प्रमाण पत्र है? ना तो उनको पंजीकरण था, ना तो प्रमाण पत्र था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहीं से, अपने इंडिया से अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों को ले जाके अपने पास ले गए, क्योंकि वहाँ पे गन्ना का खेती कराने के लिए ये लोग उनको अपने साथ रखते थे। कुछ एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करा दिए थे कि आप हमारे साथ जो चल रहे हो तो आपको या तो 10 साल रहना होगा, 20 साल रहना होगा, जितने दिन के लिए उनको 25 साल रहना होगा, यानी कितने दिन के लिए जब आप जा रहे हो तो इतना दिन आपका पूरा हो जाएगा, तभी आप अपने भारत वापस आ जाओगे। लेकिन जब वहाँ पे भारतीय जाके जम गए, परिवार हो गए, तो सोचे कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम भारत में
कैसे जाएं, नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि यहीं पे परिवार हो गया तो यहीं पे रहेंगे। लेकिन ये अंग्रेज बहुत दुष्ट हैं, बहुत दुष्ट थे। वो क्या किए कि इनको, उनके पास कुछ प्रमाण पत्र है, पंजीकरण आपके पास है, नहीं था। 1906 में इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचारों करने लगे। तो इस चीज़ के लिए गांधी जी ने वहाँ पे एक्शन लिया और इस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दिया। ये सब कहानी वहाँ पे ख़त्म कर दिया और इनके साथ सारे अच्छे से मतलब सुलूकत होने लगा। अब देखिए गुरु जी, अरे यहाँ पे उनके गुरु थे, गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण यानी गोखले। क्या थे? गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने राजनीति का प्रेरणा लिया था। यानी कि क्या लिया था? उनको राजनीति का गुरु बना लिया था गोपाल कृष्ण गोखले को वहीं पे। तो गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने कहा कि देखो हम आपसे सीखना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा गोपाल कृष्ण गोखले से कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं राजनीति के बारे में। हम तो वकालत करते ही हैं, लेकिन हम राजनीति के बारे में भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ भेदभाव हो रहा है। उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, वो भेदभाव के चक्कर में दे दिया गया था। वहाँ पे उन्होंने नाटक कांग्रेस का अध्ययन भी किया था, भेदभाव के बारे में बात भी किया था। ये सब करते हुए भी उन्होंने क्या किया कि गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। उनसे बोला कि गांधी जी बोले कि देखिए आप हमें राजनीतिक के बारे में बताइए, आप हमारे गुरु हैं और मैं आपको गुरु बना लिया। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो ऐसे नहीं होगा, आपको किसी ऐसे व्यक्ति का बुक्स पढ़ना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने आगे बहुत ज़्यादा कुछ किया हो। तो उन्होंने एक बुक्स पढ़ा, प्रथम बुक्स उन्होंने पढ़ा था रस्किन का बुक्स। इस रस्किन के बुक्स में लिखा था भूख हड़ताल के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? भूख हड़ताल के बारे में। इन्होंने इससे प्रेरणा ले लिया रस्किन से, भूख हड़ताल का। इसके बाद इन्होंने दूसरा पढ़ लिया था टाल्टन से, जिससे उनको मिला था प्रेरणा आंदोलन का। आंदोलन, ये प्रेरणा इनसे मिल गया। अब देखो यहाँ पे इन दो महान लोगों का बुक्स महात्मा गांधी ने पढ़ लिया। अब ये क्या किए कि ये भारत वापसी आए, ये दो चीज पढ़ लिए। लेकिन इनको कुछ दिन तक ऐसे आंदोलन नहीं करना था, ठीक है। उसके बाद ये 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आ गए। क्या किए? भारत वापस आ गए यहाँ पे। इसके बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया। कौन सा? 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। अब बताइए इसमें पैसा इनको किसने दिया था? अंबालाल साराभाई ने इनको पैसा दिया था उस आश्रम के स्थापना के लिए। अंबालाल साराभाई, इनको क्या किया था कि पैसा दिए थे इन्होंने, तो उस आश्रम का इन्होंने क्या किया? स्थापना कर दिया। अब लेकिन आपको बता दी हूं कि पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन दूसरा सत्याग्रह मतलब आंदोलन अपने भारत में किया। और भारत में कब किया कि 1917 में उन्होंने, मान लीजिए यहीं पे लिख दे रही हूँ, 1917 में उन्होंने चंपारण, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने किया था। इसमें क्या कह रहा, मतलब इसमें क्या कहा गया था? ये क्या है सत्याग्रह? जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ये क्या है?
गांधी जी ने यहाँ पे प्रथम आंदोलन भारत में जो चंपारण आंदोलन किया था ये क्या है? तो जब ये अंग्रेज भारतीयों का खेत में नील उगाते थे। नील आप जानते हो ना, जो कपड़ों में दिया जाता है, नील जानते हो? उस नील का अगर पौधा जहाँ पे लग जाता है वहाँ की खेत क्या होती है कि बंजर हो जाती है, वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए वहाँ पे बंजर हो जाता है। तो 1917 में ये चंपारण आंदोलन गांधी जी ने इसीलिए किया था। 15 में आए थे, 16 हट के 17 में इन्होंने किया था। और इन्होंने क्या कहा, इसे कहा जाता था तीन कठिया। इसे तीन कठिया का मतलब क्या होता है कि भारत में अपने बिहार हो, यूपी हो, कहीं हो, 20 कट्ठा या 3 कट्ठा मान लीजिए। कट्ठा जानते हो ना, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 20 कट्ठे में मान लीजिए 20 कट्ठा ये है, 1 2 मान लीजिए ऐसे ऐसे कट्ठे, 1 2 3 ऐसे कट्ठे हैं, इसमें से 3 कट्ठा पे नील उगाते थे। सब इस पे नील उगाते थे, यहाँ पे बंजर हो जाती थी ज़मीनें। और जो ज़मीन बच जाता था, ये ज़मीन इतना बच जाता था, ये किसानों का था है ही। इसी चीज़ के लिए ये चंपारण सत्याग्रह का, 3 कठिया का इन्होंने आंदोलन किया। यहाँ पे इनकी जीत हो गई। लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अब बताऊंगी इसके आगे कौन सा उन्होंने आंदोलन किया था। थैंक यू।